हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना शुरू किया था और मैंने आपको बताया था फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल या एनडीए बैंकिंग या जहां कहीं भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। सभी के लिए यूज़फुल होगा। ओके, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर भी इंग्लिश का सिलेबस है तो आप पढ़ सकते हैं, या अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर में, और अभी तक सिंटैक्स पर मैंने 3 वीडियो बनाया है, ये चौथी वीडियो होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स के अगले टॉपिक्स को आज हम लोग को क्या पढ़ना है और समझते हैं। ध्यान से समझना। तो आज हम लोग को पढ़ना है इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन के बाद कौन सा वर्ब यूज़ करें। इंडेफिनिट नंबर का मतलब अनिश्चित संख्या और इंडेफिनिट क्वांटिटी का मतलब अनिश्चित मात्रा, और उसके बाद ऑफ आ गया फिर नाउन आया, तो हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ दो देखिए, 2 लाइनें दी हुई हैं। इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, और इंडेफिनिट क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो हम लोग को वर्ब यूज़ करना है। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि मैंने आपको एन पी एन वाला जो पढ़ाया था, नाउन प्रोनाउन नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो पहला वीडियो आप देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया। जब आप सीक्वेंस से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं। तो क्या हो गया, ये नंबर हो गया। इस क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, इसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, कोई मात्रा नहीं कि 1 किलो 2 किलो 1 ग्राम, ऐसा नहीं, 1 लीटर 2 लीटर। ए नंबर ऑफ बॉयज़ का मतलब क्या होता है, बहुत लड़के। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत। बॉयज़ का मतलब लड़के। ओके, ए नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि ये है इंडेफिनिट नंबर। यहाँ पर क्या है, ए नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन है। अब देखिए, ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ का मतलब भी होता है बहुत। तो ए लॉट क्या है, ये इंडेफिनिट नंबर है, फिर ऑफ है और उसके बाद नाउन है। ओके, अभी मैं बताता हूँ सिंगुलर या प्लूरल कैसे हमको देखना है। पहले मैं आपको ऐसे बता दूँ, ए लॉट ऑफ पॉइजन। तो देखिए, ए लॉट ऑफ पॉइजन, पॉइजन क्या है, अब पॉइजन तो होता है ना, 1 पॉइजन 2 पॉइजन 3 पॉइजन, तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ क्या है, इंडेफिनिट क्वांटिटी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, ए लॉट ऑफ इंडेफिनिट नंबर है, और तीसरे वाले एग्जाम्पल में वही चीज़ क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद क्वांटिटी वाली चीज़ आ रही, पॉइजन, जो कि मात्रा होती है इसकी 1 ग्राम 2 ग्राम, जबकि बुक्स जो है वो नंबर्स में होता है। ओके, फिर देखिए चौथा, प्लेंटी ऑफ मिल्क। तो प्लेंटी ऑफ मिल्क यानी कि इंडेफिनिट क्वांटिटी है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे हीप्स ऑफ। तो देखिए, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, इन सभी का मतलब होता है बहुत। तो अब हमें वर्ब का यूज़ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले वर्ब का यूज़ हमें करना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला होता है या ऑफ के बाद वाला होता है, ये हमको देखना है। तो देखिए, ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो ऑफ के बाद आता है। यानी कि अगर ऐसे सेंटेंस आपको कहीं मिलते हैं जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़, ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ पॉइजन, प्लेंटी ऑफ मिल्क, हीप्स ऑफ सैंड, ऐसे कहीं नंबर मिलते हैं आपको ऐसे सेंटेंस, तो ऑफ के बाद वाला आपको नाउन देखना है। ऑफ के बाद जो नाउन रहेगा उसी के अनुसार वर्ब यूज़ होगा। ऑफ के बाद अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ऑफ के बाद अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉय क्या है, यहाँ पर बॉयज़ प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्लूरल वर्ब। ए लॉट ऑफ बुक्स, तो बुक्स क्या है, प्लूरल, यानी कि ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल में है, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्लूरल वर्ब। ए लॉट ऑफ पॉइजन, अब देखिए ए लॉट ऑफ पॉइजन, तो पॉइजन क्या है, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। जहर ये क्वांटिटी में होता है, मात्रा में, इसको हम गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध, तो देखिए अगर प्लेंटी ऑफ बुक्स होता तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं क्योंकि बुक्स को गिन सकते हैं, और प्लेंटी ऑफ मिल्क है तो मिल्क है
क्वांटिटी यानी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिए अब यहाँ ब्लैक में देख लीजिए, ब्लैक लाइनों में क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ, यानी इंडेफिनिट नंबर का मतलब काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ से अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अनिश्चित संख्या यानी संख्या का तो बोध होता है लेकिन कितना है इसका बोध नहीं होता। अनिश्चित है, जैसे बहुत लड़के आए हैं तो अब कितने लड़के हैं इसका नहीं पता है, तो इसीलिए इसको बोला गया अनिश्चित यानी इनडेफिनिट। इनडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ से अनिश्चित संख्या का बोध होता है और इसलिए ऑफ के बाद आने वाला वर्ब ऑफ के बाद आने वाला नाउन सदा प्लूरल रहता है, इसलिए उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। समझ लीजिए, इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल रहता है। जैसे इंडेफिनिट नंबर मतलब जैसे ए लॉट ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन है बुक्स यानी प्लूरल है, तो इसलिए हम वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। ओके, तो इंडेफिनिट नंबर है, संख्या वाला कोई नाउन है तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी और एक चीज़ है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर कहीं नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें नाउन देखना पड़ेगा, ऑफ के बाद वाला नाउन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। ओके, अगर नंबर वाला है तो, बाकी अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है, वो प्लूरल हो ही नहीं सकता। जैसे वाटर, मिल्क, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, जबकि जो काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे बॉयज़, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है बॉय। तो इसलिए जब अनकाउंटेबल नाउन रहे, जैसे इनडेफिनिट क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इनडेफिनिट क्वांटिटी प्लस ऑफ से अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी इसमें नंबर का बोध नहीं होता है, संख्या का बोध नहीं, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। इसलिए ऑफ के बाद आने वाला नाउन सदा सिंगुलर रहता है और इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तो इनडेफिनिट क्वांटिटी प्लस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसलिए इनके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जबकि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, लेकिन अगर इंडेफिनिट नंबर है, मान लीजिए कहीं नंबर आ गया, बॉयज़, बुक्स, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑफ के बाद नाउन कैसा है। नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामलों में प्लूरल वर्ब ही आता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, तो हैव प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हमने, क्यों? क्योंकि ए नंबर क्या है, संख्या, ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, प्लूरल, ऑफ के बाद जो नाउन आया वो प्लूरल है, इसलिए हमने यूज़ किया हैव का। ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, अगर यहाँ पर हैज़ का यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत लोग ए देख करके, ए मतलब एक, बहुत लोग देखेंगे ए है, ए नंबर, तो सिंगुलर यूज़ कर देंगे, वहाँ पर वो गलत हो जाएंगे। ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम। ओके, ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, तो ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया, बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया, हैव यानी कि प्लूरल का यूज़ किया। फिर देखिए इसी के नीचे सेम है, ए लॉट ऑफ मिल्क। अब मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब क्वांटिटी वाला है, एक मात्रा बताता है, और मात्रा जो बताता है चाहे वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, पेट्रोल हो, उसको हम गिन नहीं सकते। चीनी हो, चीनी, चावल, गेहूँ, इसके सरसों है, इसके दाने को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ए लॉट ऑफ मिल्क हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क हमेशा सिंगुलर में ही होता है, वाटर हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, राइस हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। ओके, तो ए लॉट ऑफ मिल्क हैज़ बीन बॉट। जबकि ऊपर देखिए दूसरा जो एग्जांपल है, ए लॉट ऑफ बुक्स, उसमें भी ए लॉट ऑफ है, इसमें भी ए लॉट ऑफ है, लेकिन वहाँ पर बुक्स है जो कि प्लूरल है, यहाँ पर मिल्क है, और मिल्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। प्लेंटी ऑफ एग्स, देखिए बहुत से अंडे हैव बीन बॉइल्ड, उबाले गए हैं, यानी कि प्लेंटी ये जो अनिश्चित नंबर है, ऑफ और फिर एक्स यानी नाउन, तो प्लूरल नाउन है, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया। फिर उसके सेकंड मतलब उसके तुरंत बाद देखिए प्लेंटी ऑफ शुगर। अब शुगर मतलब चीनी, चीनी को हम लोग गिन नहीं सकते कि एक दाना को गिने, तो इसलिए
प्लेंटी ऑफ शुगर हैज़ बीन बॉट। ओके, दोनों का मतलब बहुत होता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है यानी शुगर, वाटर, मिल्क ऐसे कुछ है नाउन तो सिंगुलर रहेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा आपके पास सिंगुलर है कि प्लूरल, तब हम वर्ब यूज़ करेंगे अगर काउंटेबल नाउन है तो। अब देखिए 2/3 ऑफ देम आर बैड, 2/3 ऑफ देम आर बैड, तो 2/3 के बाद हमें देखना पड़ा देम, तो देम क्या है प्लूरल, इसलिए हमने आर यूज़ किया, क्योंकि ऑफ के बाद देखना पड़ेगा, यानी कि इसमें आदमियों की बात की जा रही और आदमी काउंटेबल होते हैं, आदमी जानवर कुछ भी उस काउंटेबल होते हैं, तो वो प्लूरल हैं यहाँ पर। देम, देम प्लूरल के लिए आता है, तो इसलिए आर का यूज़ किया गया है। हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड, अब देखिए हाफ ऑफ के बाद, हाफ ऑफ का मतलब होता है आधा, मैंगोज देखिए मैंगो का प्लूरल है मैंगोज, तो मान लीजिए कई सारे आम लेकर आया कोई, उनमें से आधे सड़े हुए हैं, ख़राब हैं, तो आर बैड। लेकिन हाफ ऑफ द जो सेवंथ है, देखिए सातवां एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड, तो हाफ ऑफ द मैंगो इज़ रॉटन, आधा मैंगो सड़ा हुआ है, तो इसमें एक ही आम है। देखिए हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ मैंगोज नहीं लिखा है, यहाँ मैंगो लिखा है, तो यानी एक आम है उसका आधा सड़ा हुआ है, यानी आधा आम सड़ा हुआ है, तो हमने इस का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ के बाद जो नाउन आया है मैंगो सिंगुलर है, जबकि सातवां देखिए हाफ ऑफ द मैंगोज, उसमें मैंगोज था, तो यानी उसमें आधा आम नहीं सड़ा है बल्कि आधे आम सड़े, यानी कि 10-12 आम थे जिनमें से 6-7 आम सड़े थे, जबकि आठवां में ये कह रहा है कि एक ही आम था उसका आधा पार्ट सड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज आया। ओके, तो हाफ ऑफ के बाद जैसा नाउन रहेगा वैसा ही वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नौवां देखिए 2/3 ऑफ द साइट इज लवली, तो 2/3 ऑफ द साइट, साइट का मतलब यहाँ पर दृश्य होगा, ये साइट स्पेलिंग देख लीजिए, तो साइट अब ये सिंगुलर होता है। ओके, दृश्य का जो 2/3 भाग है वो बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा, क्योंकि साइट से नहीं लिखा हुआ है, साइट यानी सिंगुलर है। तो 2/3, 3/4, अगर इसके बाद जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर प्लूरल आपको देख कर वर्ब यूज़ करना है। अब देखिए अबाउट 30% ऑफ द वोट्स हैव बीन पोल्ड, तो अबाउट 30%, देखिए पर अलग है, सेंट अलग है, इसको ध्यान में रखिए। अबाउट 30% ऑफ वोट्स, तो परसेंट ऑफ के बाद अगर नाउन सिंगुलर है प्लूरल है वैसे आपको यूज़ करना है, तो परसेंट ऑफ के बाद देखिए वोट्स, ये प्लूरल है इसलिए हमने प्लूरल यूज़ किया। और जस्ट इसके नीचे 11वां एग्जाम्पल है, अबाउट 30% ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट, तो 30% परसेंट ऑफ द अमाउंट, अमाउंट क्या है सिंगुलर, क्योंकि जो रकम होती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, इसलिए हमने इसके बाद हैज़ बीन स्पेंट यूज़ किया। कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन है जैसे बॉयज़, ये प्लूरल है लेकिन काउंटेबल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं अनकाउंटेबल नाउन है, देखिए प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है, इसलिए आपको आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देना। कहीं शुगर लिखा है, मिल्क लिखा है, वाटर लिखा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर होते, तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। लेकिन अगर कहीं काउंटेबल नाउन लिखा है, बॉय, बुक, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बॉयज़ है तो प्लूरल आएगा, बॉय है तो सिंगुलर, आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए हैं, ऐसे वाक्यों में निश्चित संख्या यानी नंबर या मात्रा क्वांटिटी बताने के लिए नाउन प्रोनाउन के पहले ये शब्द आते हैं। तो कुछ हैं, जैसे मैंने वहाँ पर थोड़ा कम बताया, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आप देख लीजिए, इनको ध्यान में रखिए। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मास ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, रेस्ट ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, टोटल ऑफ, हाफ ऑफ, मेनी ऑफ, मच ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। तो आपको ध्यान देना है कि जब इनके बाद यानी ऑफ के बाद अगर
पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है ऑफ के बाद तो सीधे सीधे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देना है। अगर काउंटेबल है, गिनने वाला है, जैसे बॉय, बुक्स, पेन्स, ऐसा कुछ है गिनने वाला, तो आपको देखना पड़ेगा सिंगुलर है यानी बॉय है तो इज आएगा यानी सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर बॉयज़ है तो आर आएगा यानी प्लूरल वर्ब आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा। काउंटेबल में आपको थोड़ा देखना है, अनकाउंटेबल में आपको सिंगुलर यूज़ करना ही करना है। तो मैंने आपको बताया ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, और मतलब सिंगुलर भी आएगा लेकिन ज़्यादातर प्लूरल ही आता है। तो आपको देखना है और वर्ब यूज़ कर देना। लेकिन ए नंबर, द नंबर, इसमें अंतर है। नंबर के पहले अगर द या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे योर, आवर, देयर आ गया तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। यानी नंबर के पहले द आ जाए तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर नंबर के पहले ए आता है तो वर्ब प्लूरल रहता है। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, तो ए नंबर ऑफ ये एक सेट है और इसका मतलब होता है बहुत। ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत, बॉयज़ का मतलब लड़के, तो जब बहुत लड़के हैं तो प्लूरल आएगा। लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब बहुत नहीं होता है। द नंबर ऑफ का मतलब होता है लड़कों की संख्या। द नंबर का मतलब संख्या, ऑफ बॉयज़ मतलब लड़कों की, इज़ इंक्रीजिंग, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया क्योंकि द नंबर हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब रखता है। ओके, तो ए नंबर है, उसके बाद आपको देखना है नाउन कैसा है। ए नंबर ऑफ बॉयज़ यानी बॉयज़ प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो द नंबर जहाँ आ गया वहाँ पर आपको सिंगुलर ही यूज़ करना है, फिर बॉयज़ आपको नहीं देखना क्योंकि द नंबर ये अलग है। द नंबर का मतलब संख्या, ऑफ बॉयज़ का मतलब लड़कों की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है संख्या। ओके, जबकि अगर पहला वाला सेंटेंस आप देखें ए नंबर ऑफ, तो इसका मतलब होता है बहुत, इसका मतलब संख्या नहीं होता, इसका मतलब होता है बहुत। और जब बहुत तो बॉयज़ आएगा उसके बाद, तो बहुत लड़के, यानी तो लड़के यहाँ पर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, तो इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा और द नंबर हमेशा सिंगुलर अपने साथ रखता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, द नंबर सिंगुलर, ए नंबर प्लूरल। अब एक चीज़ और है, ऑफ के पहले परसेंटेज रहे तो वर्ब सदा सिंगुलर रहती है। देखिए परसेंट और परसेंटेज में ऐसे डिफरेंट होता है, जैसे ए नंबर द नंबर है वैसे परसेंट और परसेंटेज है। यानी परसेंट है तो आपको देखना पड़ेगा कि नाउन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल, फिर वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन अगर कहीं परसेंटेज है तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स इज़ गुड, परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो द परसेंटेज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ में। जबकि द परसेंट है, पर अलग है, सेंट अलग है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि नाउन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। लेकिन अगर द परसेंटेज है तो हमेशा इज़ यूज़ होगा, भले ही ये फेल्योर्स लिखा है प्लूरल है, लेकिन अगर द परसेंटेज है तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। अब कुछ मैंने एक्सरसाइज आपको दी हुई हैं, उनको आपको करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इन सेंटेंसों को आपको करेक्ट करना। द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैव बीन डबल्ड, तो देखिए यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ आपको, हैव यूज़ किया है और मैंने बताया द नंबर हमेशा सिंगुलर लेता है तो आपको हैज़ यूज़ करना है। ओके, एक मैंने बता दिया, बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द नंबर, ए नंबर, आपको कंफ्यूज बहुत करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि द नंबर आएगा तो आपको सिंगुलर यूज़ करना है, ए नंबर आएगा तो ज़्यादातर प्लूरल यूज़ करना है, लेकिन आपको नाउन देख लेना है ऑफ के बाद कौन सा नाउन है। ओके, लेकिन अगर द नंबर आए तो ऑफ के बाद नाउन देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। द नंबर में ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नाउन होता है, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, द नंबर खुद ही एक सब्जेक्ट होता है, तो द नंबर हमेशा सिंगुलर अपने साथ लेता है। दूसरा देख लीजिए, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन सेट, तो ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब ए नंबर हमने देखा तो ए नंबर मैंने बताया जब आए तो आपको ऑफ के बाद वाला नाउन देखना है। तो नाउन देखा आपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यानी प्लूरल है तो आपको प्लूरल यूज़ करना है, जबकि यहाँ पर सिंगुलर यूज़ है, ये गलत है। और भी है इसका बी पार्ट, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पार्ट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। आप प्रेजेंट का यूज़ कीजिए, पास्ट का जो भी फिट बैठता है वो यूज़ कीजिए, बस
सिंगुलर प्लूरल आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता आप सिंगुलर यूज़ कीजिए, चाहे पास्ट का चाहे प्रेजेंट का, बट सिंगुलर प्लूरल आपको सही भरना है। आप चाहे पास्ट का यूज़ कीजिए चाहे प्रेजेंट का। ओके, जैसे दियर, अब दियर के साथ आप चाहे वाज यूज़ करें चाहे इज़, आपको एक यूज़ करना है, बट सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। तो ये बी पार्ट है, इसको भी आपको देखना है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।